नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें, महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच रार जारी है। शिवसेना चुनाव चिन्ह को लेकर आधिकारिक तौर पर अब चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना का चुनाव चिन्ह दे दिया है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं एकनाथ शिंदे को कि अगर आप सचमुच एक असली नेता थे, जमीनी स्तर के नेता थे और अपने आप को साबित करना चाहते थे, तो आपको पार्टी का चुनाव चिन्ह उद्धव ठाकरे से छीनना नहीं चाहिए था। और अगर आप बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते हैं तो उनकी बातों का सम्मान भी जरूर करते होंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन आपने उनकी बातों का सम्मान नहीं किया, क्योंकि सुप्रिया सुले, शरद पवार ऐसे बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने ये बात सबके सामने रखी कि बाला साहब ठाकरे चाहते थे कि उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी का नेतृत्व करें। ये बाला साहब ठाकरे चाहते थे, ये उन्होंने खुद ही यहाँ पर अपनी बातें कई बार कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और तमाम यहाँ पर जनता के सामने कही थी। लेकिन ऐसे में सवाल यह आता है कि शिंदे ने सब कुछ छीन लिया एक तरीके से, जो आधिकारिक और कानूनी तौर पर उनका हुआ। तो छीनना शब्द शायद गलत रहेगा, लेकिन ठीक ऐसा ही एग्जाम्पल शरद पवार ने राज ठाकरे का दिया था और उन पर बड़ा ऐलान किया था। वैसे तो राज ठाकरे और शरद पवार जब बयानबाजी देने पर आते हैं तो दोनों एक दूसरे को बख्शते नहीं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ तगड़ी बयानबाजी करते हैं। लेकिन बात जब यहाँ पर राज ठाकरे की आई तो राज ठाकरे के समर्थन में किस तरीके से शरद पवार ने बात रखी, ये देखिए। शरद पवार साफ कहते हैं एकनाथ शिंदे को यहाँ पर उनका टारगेट करते हुए कि राज ठाकरे से कुछ सीखना चाहिए। और उनकी पार्टी के यानी शरद पवार की पार्टी के नेताओं ने भी बात करी, जिसमें सुप्रिया सुले भी आती हैं। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे से कुछ सीखना चाहिए और नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए थी। जब आपने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया था, महाराष्ट्र चले गए थे 1 महीने से लंबे वक्त तक, तो आपको पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी। आपको अपना खुद की नई पार्टी बनानी चाहिए थी, नई पार्टी के साथ आगे बढ़ना चाहिए था और नई पार्टी के साथ आपको ज़मीनी स्तर से नई शुरुआत करनी चाहिए थी। अगर आप में असली हिम्मत थी तो, अगर आप अपने आप को शिव सैनिक कहते, अगर आप अपने आप को बाला साहब ठाकरे का एक बड़ा सेवक कहते, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने खुद शुरुआत करके इस पार्टी को इस ऊंचाई तक पहुँचाया। अगर बाला साहब ठाकरे एक पिता के रूप में चाहते थे कि उनका बेटा पार्टी पर अधिकार जमाते, पार्टी को आगे चलाए, तो उसमें क्या बुराई थी। लेकिन शरद पवार की ये बातें राज ठाकरे के एक तरीके से समर्थन में थी, एक तरीके से बड़ा ऐलान था कि राज ठाकरे का सम्मान करते हैं शरद पवार। लेकिन शरद पवार तो एकनाथ शिंदे का भी सम्मान करते हैं। उन्होंने जब शिंदे ने बगावत करी थी तो यहाँ पर साफ बातें कही थी शरद पवार ने कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में 1-2 नहीं बल्कि अपने साथ 40 विधायक एकनाथ शिंदे लेकर गए, ये उनकी काबिलियत थी। क्योंकि एक रात में तो ये सब मुमकिन नहीं था, लेकिन एक रात इन्होंने जरूर मुमकिन कर दिखाई। ये इनकी ज़मीनी स्तर की 20 सालों की मेहनत थी। तो शरद पवार ने राज ठाकरे के लिए भी तारीफ़ करी, शिंदे के लिए भी तारीफ़ करी, बस उद्धव ठाकरे के लिए ही ज़्यादा तारीफ़ नहीं करी। लेकिन एक बात जरूर कहते नजर आए थे शरद पवार कि उद्धव ठाकरे में इतना दमखम है कि वो अभी तक हारे नहीं है और हम उन्हें हारने नहीं देंगे। आगे चुनाव ऐसे मिलजुल कर लड़ेंगे, ऐसी बातें अभी तक तो कही जा रही है एनसीपी से। लेकिन सत्ता में सुर बदलते देर नहीं लगती, देखते हैं कब तक यहाँ पर समर्थन में रहते हैं। तो राज ठाकरे की सचमुच तारीफ़ करनी होगी। जब उन्होंने शिवसेना पार्टी छोड़ी तो खुद की नई पार्टी बनाकर आगे बढ़ने का फैसला किया, ना कि कोई शिवसेना पर हक जताया। अगर चाहते तो शिवसेना पर हक जताते और शिंदे से ज़्यादा समर्थन राज ठाकरे को मिलता उस समय पर। ये बात हर कोई मानता है। अगर आप भी इसी बात को सहमति देते हैं तो अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।